नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं हरियाणा में जो अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत करके सत्ता जो है वो हासिल कर चुकी है और सरकार का गठन होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों की बीजेपी जो कि इस बार के चुनाव में 48 सीटें लाई है, पिछली बार के चुनाव में 40 सीटें लाई थी बीजेपी, यानी कि इस बार 8 सीटों का इजाफा हुआ है बीजेपी को। लेकिन जो कुछ अर्थशास्त्री कहें, कुछ गणितज्ञ कहें, कुछ फैक्ट चेकर कहें, 40 से 48 सीटों पर आना ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस की निशानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से 543 में से अगर आप मात्र 99 सीटें लाते हो तो जश्न का माहौल भाई साहब, नाच गाना, आहा अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है अगर कोई टीम 543 में से सिर्फ 99 सीटें लेकर के आ जाए। लेकिन कोई दूसरी टीम अगर 543 में से 240 सीटें ले आए तो 240 की कोई वैल्यू नहीं है, 99 का वैल्यू ज्यादा होता है भाई। इस तरह की दुनिया में रहने वाले पप्पू जी और उनके जितने भी चमचे हैं, उन्हें तो भाई साहब यहाँ पर नाचना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो जब आप 99 सीट पर नाचते हो तो आपको 37 सीटें जो आई हैं समथिंग उस पर भी नाचना चाहिए, लेकिन नहीं, 99 सीटों पर नाचने झूमने वाले लोग अब कह रहे ना 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 भाई ये ईवीएम हैक हो गई, ना 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 ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम आ हा हा। आप जब जीत जाते हो तो ईवीएम सही रहती है। ये जो 37 जो सीट्स आई हैं उन ईवीएम की भी जांच करवाओगे क्या कि वहां जीत कैसे गए? अच्छा, जीतने से याद आया, वो जो नल्ली जो एक पहलवान है विनेश फोगाट, जिसका वजन बढ़ गया था ओलंपिक में, जिसकी वजह से वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। लेकिन ओलंपिक में मेडल की किसको परवाह, किसको चाहिए ओलंपिक का मेडल जब आपको खाप का मेडल ज्यादा प्यारा हो। ऐसे लोग जो ओलंपिक से ज्यादा खाप के मेडल को तवज्जो देते हो, भाई ऐसे गर्दुल्लों को हरियाणा के कुछ लोगों ने जिता दिया है। तो समझ में आ रहा है कि काफी हद तक तो हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बनाने में ये विनेश फोगाट जो है सफल हो गई। ठीक है, वो भले ही जीत गई हो लेकिन उसकी पार्टी जो है वो तो नहीं जीत पाई है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हुआ था तो कांग्रेस हर जगह लीड कर रही थी। भाई थोड़ी देर के लिए तो हमारा भी धक धक कलेजा होने लगा कि भाई ये चल क्या रहा है। लेकिन दोपहर होते होते एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और वो लोग जो कि 11 बजे तक कह रहे थे हाय डेमोक्रेसी की जीत हो रही है, यार डेमोक्रेसी लोकतंत्र जीत रहा है, 11 बजे के बाद ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र मर गया। आहा, क्या बात है। वैसे लोकतंत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं मरा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा की तरह ये जो पप्पू पार्टी है ये नीचे से टॉप कर रही है, बट वहां पर इनके जो इंडी अलायंस में जो कुछ कबूतर हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, वो वहां पर जीत गए हैं। बीजेपी वहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद चमचे जो कि नीचे से टॉप कर रहे हैं वो इसी में खुश हैं कि चलो बीजेपी वहां पर सरकार में नहीं आ रही है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि चमचा पार्टी को अपनी हार का दुख नहीं होता है, वो देखते हैं कि यार बीजेपी तो कहीं नहीं जीत रही है। और यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग अब सरकार बनाने वाले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। और इतने सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये अब्दुल्ला फादर एंड सन्स ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया? अरे आतंकवाद दिया, भुखमरी दी, मतलब जम्मू कश्मीर का कभी इन्होंने विकास होने ही नहीं दिया। और वो इंडियन मुस्लिम जो डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं, उन्होंने वोट किसको दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कि बड़ा विकास करती आई है। तो इंडियन मुस्लिम जो हैं हमारे देश के, उनकी प्रायोरिटी क्या है? ना वो डेवलपमेंट को देखते हैं, ना ग्रोथ को देखते हैं, वो सिर्फ धर्म को देखते हैं। और धर्म के आधार पर इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया। अब आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो सिर्फ धर्म देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, उसके आधार पर वोट करते हैं, वो आपसे आकर के कहते हैं कि भाई महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट कहाँ है विकास? विकास का मतलब भी पता है आप लोगों को? अगर विकास का मतलब भी पता होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला फादर एंड सन को आप लोग वोट नहीं देते। तो एक चीज आपके सामने इस्टेब्लिश होकर के आ चुकी है, जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने कि कश्मीर को सिर्फ जलाया है, आतंकवाद दिया है, 370 का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे गर्दों को जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने वापस से सत्ता की जो चाबी है वो सौंप दी है। तो जम्मू कश्मीर का मतलब वो लोग वही बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, टेररिज्म और ये पत्थरबाजी, यही सब। जम्मू कश्मीर से अब आ जाते हैं हरियाणा के ऊपर। और हरियाणा में जिस तरह से पप्पू पार्टी हार गई है, भाई बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने सपने सजा लिए थे कि अब जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, देश विदेश जलेबी पहुंचाऊंगा। हाँ, जैसे कि इंडिया में तो और कहीं जलेबी बनती नहीं है। पप्पू जी को शायद पता नहीं है, निकलते नहीं ना पप्पू जी इतना ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए। उन्हें किसी सोरस एंड सन्स के किसी चपरासी ने बता दिया होगा कि जलेबी सिर्फ यहीं बनती है साहब। अरे भाई साहब, जलेबी तो हमारे देश में चप्पे चप्पे कोने कोने पे लोगों को मिल जाती है, लेकिन नहीं, पप्पू जी ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा, इटली भेजूंगा, आहा।
उन्हें लग रहा था कि उनके झांसे में हरियाणा के लोग आ जाएँगे, लेकिन नहीं, वहाँ दाल नहीं गल पाई। अच्छा, दाल नहीं गल पाई से मुझे याद आया कंजरवाल। कंजरवाल तो हरियाणा का सपूत है ना, और कंजरवाल का जो पालतू कुत्ता जर्मनी में बैठा, वो भी हरियाणा का ही है। और ये जो जर्मनी में बैठा कुत्ता है, जस्ट बिकॉज़ कि अभी लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को कम सीटें आ गई थी, तो जर्मन शेफर्ड ने बड़ा मतलब खुद को क्रेडिट देने की शुरुआत कर दी कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो अब किसको क्रेडिट देना है, क्योंकि तुम्हारे जो पप्पा हैं कंजरवाल, उनकी तो जमानत जब्त हो गई है। बताइए भाई साहब, वो तो नीचे से टॉप में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक उनसे ज़्यादा वोट तो नोटा को आए होंगे। अब इससे जो एक तस्वीर निकल कर के आती है, वो ये साबित करती है कि हरियाणा के लोग जो हैं, वो पंजाब के लोगों से थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो कंजरवाल की नौटंकी, उसके झांसे को अच्छे से समझ गए और कंजरवाल की झाड़ू से, कंजरवाल की पार्टी पर ही झाड़ू लगा करके एकदम उनका सूपड़ा साफ कर दिया। बताइए भाई साहब, कंजरवाल का जो दूसरा पालतू पिल्ला है राघव चड्ढा, ये बड़े-बड़े क्लेम कर रहा था कि भाई हरियाणा में हमारे बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती। मतलब कहाँ से? हाँ भाई साहब, ऐसा है कि नासा से एक सॉफ्टवेयर मंगवाया है कंजरवाल ने, वो उसी में सर्वे कर लेते हैं कि देखो जी, हमें सबसे ज़्यादा सीटें आ रही हैं जी, हमने सर्वे कर लिया है जी। तो ये जो चूरन चिपकाता रहता है कंजरवाल, उसके झांसे में दिल्ली के लोग आ गए, पंजाब के लोग आ गए, लेकिन हरियाणा के लोग समझदार हैं और उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए पप्पू पार्टी और कंजरवाल और इंडिया अलायंस, इनके पिछवाड़े पर झाड़ू मार-मार के इन्हें भगा दिया कि हमें नहीं चाहिए जलेबी की फैक्ट्री, हम तो मेहनती इंसान हैं, हाथ से ही जलेबी बना लेंगे, और सदियों से यही सिस्टम चलता आ रहा है। और मैं तो लगे हाथों कहना भी चाहूँगा कि भैया, जितने भी चमचे जो कि फैक्ट्री से जलेबी लाने का सपना देख रहे थे, भाई उस सपने को वहीं छोड़ दो और जलेबी जो हाथ से बनी वो खा लो मित्रों। जलेबी बड़ी टेस्टी होती है, और टेस्टी होने के साथ जलेबी का रंग भी केसरिया होता है। लेकिन शायद पप्पू जी जो हैं, वो देख नहीं पाए थे जलेबी का रंग क्या होता है। जलेबी का रंग तो केसरिया है, भगवा है, और बीजेपी के झंडे पर तो वही रंग होता है। तो जलेबी जलेबी की बातें करके क्या पप्पू जी ने अपनी पार्टी का प्रचार करा, या इनडायरेक्टली वो बीजेपी का प्रचार करे? तो मुझे तो यही लगता है, वैसे भी पप्पू जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनका गेम ओवर हो जाता है, बीजेपी का गेम अप हो जाता है। और हरियाणा चुनाव में भी लगभग यही परिस्थिति आपको देखने को मिली है। यहाँ पर फिर से साबित हो गया कि जब तक पप्पू जी है बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में, जिस तरह से पप्पू पार्टी, इंडिया अलायंस और उनके जितने डॉगी मीडिया हैं, भर-भर के अलग ही नैरेटिव बना रहे थे। अरे वो योगेंद्र यादव, कभी किसान, कभी पहलवान, कभी साइंटिस्ट, कभी एस्ट्रोनॉट, भाई उसने भी एक भाषणबाजी कर दी थी कि सुनामी आंधी चल रही है कांग्रेस की, पता नहीं कौन सा गांजा फूका था योगेंद्र यादव ने। आंधी, ऐसी आंधी जो नीचे से टॉप भाई योगेंद्र यादव, ये प्रशांत भूषण और ये टिकैत-फिकैत, रेबीज, जर्मन शेफर्ड, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए लोगों को, लेकिन जो ब्रांडेड ज़ॉम्बीज़ हैं, जो जलेबी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी से कहीं कोई वास्ता सरोकार होता नहीं है। चलिए, मैं तो वीडियो खत्म कर देता हूँ फिलहाल। थैंक यू सो मच।